कल्पना कीजिए, एक शानदार विवाह समारोह की तैयारी जोरों पर है। रोशनी की जगमगाहट, आनंदित संगीत और हर ओर हर्षोल्लास का वातावरण। आपको भी इस भव्य आयोजन का निमंत्रण मिला है। यह कोई साधारण विवाह नहीं, बल्कि एक राजसी विवाह है, जहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सही समय पर प्रवेश पत्र होगा। आप भी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब दरवाजे पर खड़े द्वारपाल से आपका सामना होता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आपके पास प्रवेश करने के लिए आवश्यक पास ही नहीं है। द्वारपाल आपको भीतर जाने से रोक देता है और अंदर से आती आनंद की ध्वनि सुनते हुए आप निराशा और पश्चाताप में खड़े रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा आत्मिक जीवन में हो, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए आवश्यक तैयारी के बिना ही हम जीवन का सफर पूरा कर लें। यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन की इस गहरी सच्चाई को समझाने के लिए एक अद्भुत दृष्टांत सुनाया, 10 कुंवारियों की कथा। यह दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि चेतावनी और आत्मिक सतर्कता का संदेश है। यह हमें सावधान करता है कि हम समय रहते अपने जीवन की ज्योति को जलाए रखें, ताकि जब वह महिमामय क्षण आए हम तैयार मिलें और कभी यह न सुने, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हम इस दृष्टांत को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि यीशु ने क्यों कहा कि जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु ने अपने दूसरे आगमन की सच्चाई को समझाने के लिए एक ऐसा दृष्टांत दिया जो हमें आत्मिक रूप से जागरूक और सतर्क रहने की गहरी सीख देता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाता है। क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं? एक भव्य विवाह की तैयारी हो रही थी। दूल्हा आने वाला था और 10 कुंवारियां अपने दीपक लेकर उससे मिलने निकल पड़ी। वे सभी एक समान दिखती थीं, सभी के हाथों में जलते हुए दीपक थे। लेकिन उनके भीतर क्या था? यही वास्तविक परीक्षा थी। इनमें से 5 बुद्धिमान थीं, जिन्होंने अपने दीपकों के साथ अतिरिक्त तेल भी रखा। वे जानती थीं कि प्रतीक्षा लंबी हो सकती है और दीपक बुझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने भविष्य की अनिश्चितता के लिए तैयारी कर ली। लेकिन 5 मूर्ख थीं, जिन्होंने केवल दीपक लिए पर तेल रखना जरूरी नहीं समझा। वे इस बात से अनजान थीं कि प्रतीक्षा की घड़ी कब तक खींच सकती है और उन्हें किस प्रकार तैयार रहना चाहिए। दूल्हे के आगमन में देर हो गई। समय बीतता गया और थकान ने सब पर हावी होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी कुंवारियां सो गईं। प्रतीक्षा लंबी थी और उनमें से कोई भी यह नहीं जानती थी कि वह महत्वपूर्ण क्षण कब आएगा। और फिर आधी रात को एक अचानक आवाज गूंज उठी, दूल्हा आ रहा है, उसे मिलने चलो। इस एक पुकार ने सबको झकझोर दिया। सभी घबराकर जाग उठीं और अपने दीपक तैयार करने लगीं। लेकिन मूर्ख कुंवारियों के दीपक बुझने लगे, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त तेल नहीं था। यह वह क्षण था जब उनकी लापरवाही और अदूरदर्शिता उजागर हो गई। उन्होंने बुद्धिमान कुंवारियों से तेल मांगा, लेकिन उत्तर मिला, अगर हम तुम्हें दे दें तो हमारे दीपक भी बुझ जाएंगे। अच्छा होगा कि तुम बाजार जाकर अपने लिए खरीद लो। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था, बाजार जाकर तेल खरीदना। वे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे तेल लेकर लौटी तो दूल्हा आ चुका था। विवाह समारोह शुरू हो चुका था और जो तैयार थीं वे उसके साथ अंदर चली गईं। द्वार बंद कर दिया गया। जब शेष कुंवारियां वहां पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और विनती की, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलो। लेकिन अंदर से उत्तर आया, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस कथा का अंत एक गंभीर चेतावनी के साथ होता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन और उस घंटे को नहीं जानते जब मनुष्य का पुत्र आएगा। यह केवल एक विवाह की कथा नहीं थी, बल्कि यह जीवन और अनंत काल की सच्चाई को दर्शाती है। यह दृष्टांत हमें बुलाता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को हल्के में न लें, बल्कि तैयार रहें, क्योंकि वह घड़ी कभी भी आ सकती है। अब सवाल उठता है, दूल्हा कौन है? दूल्हा कोई और नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह हैं। पवित्र शास्त्र में मसीह को कलीसिया का दूल्हा कहा गया है, जिसका उल्लेख इफिसियों 5:25 से 27 और प्रकाशित वाक्य 19:7 में पाते हैं। इस दृष्टांत में वह अपने
अनुयायियों की प्रतीक्षा के बाद आ रहे हैं, जो उनके स्वागत के लिए तैयार या अप्रस्तुत हो सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को पहले ही चेताया था कि वह फिर से आएंगे, लेकिन यह आगमन तब होगा जब कोई इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा होगा। एक अचानक बुलावा, एक निर्णायक घड़ी। अब 10 कुंवारियां कौन हैं? 10 कुंवारियां वे लोग हैं जो मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं। वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मसीही विश्वास को अपनाते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति अलग अलग होती है। इनमें से 5 बुद्धिमान थीं, वे जो न केवल यीशु का नाम लेती हैं, बल्कि उनके लिए अपने हृदय और आत्मा को पूरी तरह समर्पित रखती हैं। वे आत्मिक रूप से जागरूक रहती हैं और किसी भी घड़ी के लिए तैयार होती हैं। लेकिन 5 मूर्ख थीं, वे जो बाहरी रूप से तो मसीही जीवन जीती हैं, लेकिन उनके भीतर वास्तविक तैयारी नहीं होती। वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की आशा रखती हैं, लेकिन उनके पास वह आवश्यक चीज नहीं होती जिससे वे अंदर जा सकें। दीपक और तेल क्या दर्शाते हैं? दीपक जीवन और विश्वास का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की ज्योति में चलने का अवसर दिया जाता है, लेकिन केवल दीपक होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर दीपक में तेल न हो तो वह बुझ जाएगा। तेल पवित्र आत्मा और आत्मिक तैयारी का प्रतीक है। बाइबल में कई जगह पवित्र आत्मा को तेल के रूप में दर्शाया गया है, जैसे पहला शमूएल 16:13 और जकरियाह 4:1-6। जिनके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई है और जो आत्मिक रूप से मजबूत हैं, वे बुद्धिमान कुंवारियों की तरह तैयार रहते हैं। मूर्ख कुंवारियां कौन थीं? मूर्ख कुंवारियां वे लोग हैं जो मसीह में विश्वास रखने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वास्तविक आत्मिक तैयारी नहीं होती। वे धर्म के बाहरी रूप को अपनाती हैं, लेकिन उनके हृदय में परिवर्तन नहीं होता। वे केवल नाम के मसीही हैं। वे गिरजाघर जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान निभाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में नहीं चलते। उनके पास सतही विश्वास है जो संकट की घड़ी में टिक नहीं सकता। जब महत्वपूर्ण समय आता है तो वे खुद को तैयार नहीं पाती। द्वार बंद होने का क्या मतलब है? जब दूल्हा आ जाता है और तैयार लोग अंदर चले जाते हैं तो द्वार बंद कर दिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाता है। एक समय के बाद अवसर समाप्त हो जाएगा। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, तब जो तैयार नहीं होंगे उनके लिए पश्चाताप का अवसर नहीं बचेगा। वे द्वार पर खटखटाएंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह सबसे भयावह शब्द होंगे जो कोई सुन सकता है। इसका अर्थ है कि मसीह से उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं था। वे उसे जानते थे, लेकिन वह उन्हें नहीं जानता था। अंतिम चेतावनी, आत्मिक जागरूकता जरूरी है। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के अंत में स्पष्ट चेतावनी दी, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन और उस घंटे को नहीं जानते जब मनुष्य का पुत्र आएगा। ये एक बुलावा है, जागते रहो, तैयार रहो। किसी को यह नहीं पता कि यीशु कब आएंगे, लेकिन जब वह आएंगे तो केवल वही प्रवेश पाएंगे जो पहले से तैयार रहेंगे। यीशु मसीह के इस दृष्टांत में केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन की 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां छिपी हुई हैं। यह हमें चेतावनी देता है, प्रेरित करता है और हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहना क्यों आवश्यक है। बुद्धिमान कुंवारियों ने अपने दीपक के साथ अतिरिक्त तेल रखा, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि दूल्हे के आने में कितना समय लगेगा। उनकी यह दूरदृष्टि उन्हें अंधकार में भी प्रकाशमान रख सकी। इसी प्रकार हमें भी हर समय आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। उनका आगमन किसी भी क्षण हो सकता है, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के। यीशु स्वयं कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन और उस घंटे को नहीं जानते। यदि हम अपने आत्मिक जीवन को हल्के में लेते हैं, तो हम भी मूर्ख कुंवारियों की तरह पाए जा सकते हैं, जिनके पास उस महत्वपूर्ण घड़ी के लिए आवश्यक तैयारी नहीं थी। केवल वही लोग दूल्हे यीशु मसीह के स्वागत में शामिल होंगे जो पहले से तैयार मिलेंगे। मूर्ख कुंवारियां भी दीपक लेकर आई थीं, लेकिन उनके पास पर्याप्त तेल नहीं था। वे बाहर से बुद्धिमान कुंवारियों के समान ही दिख रही थीं, लेकिन उनकी तैयारी अधूरी थी। यह हमें उन लोगों की याद दिलाता है जो केवल नाम के मसीही होते हैं। वे बाहर से धार्मिक दिख सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण नहीं है, तो वे भी मूर्ख कुंवारियों की तरह धोखा खा सकते हैं।
मत्ती 7 का 21 में वचन कहता है, प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका अर्थ है कि केवल बाहरी धार्मिकता से कुछ नहीं होगा। हमें अपने हृदय को जांचना होगा। क्या हमारा विश्वास सच्चा है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं? जब मूर्ख कुंवारियों के दीपक बुझने लगे तो उन्होंने बुद्धिमान कुंवारियों से तेल मांगा, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, अगर हम तुम्हें दे दें तो हमारे दीपक भी बुझ जाएंगे। अच्छा होगा कि तुम बाजार जाकर अपने लिए खरीद लो। यह हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। आत्मिक तैयारी व्यक्तिगत होती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे लिए आत्मिक रूप से तैयार नहीं हो सकता। कोई दूसरा हमारी जगह परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत नहीं कर सकता। कोई दूसरा हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति को अपने विश्वास की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। यह ऐसा नहीं है कि हम अंतिम समय में किसी और के पुण्य या तैयारी के सहारे बचाए जा सकें। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना होगा, क्योंकि जब वह समय आएगा तो कोई और हमारी जगह नहीं खड़ा हो सकेगा। गलातियों 6:5 में बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, हर एक व्यक्ति को अपने ही काम का भार उठाना पड़ेगा। प्रियो, इस दृष्टांत को सुनने के बाद हमारे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हम सच में तैयार हैं? यदि यीशु मसीह आज ही आ जाए तो क्या हम उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह तैयार पाए जाएंगे जो विवाह भोज में प्रवेश कर सकें, या फिर हम मूर्ख कुंवारियों की तरह रह जाएंगे जो द्वार के बाहर खड़ी रह गईं और जिनसे यह भयावह शब्द कहे गए, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह हमारे अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। यह वह प्रश्न है जो यह तय करेगा कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय आनंद में प्रवेश करेंगे या पछतावे और पश्चाताप की अवस्था में रहेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के अंत में स्पष्ट चेतावनी दी, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। इसका अर्थ यह है कि हमें कभी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास बहुत समय है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे जीवन के अंत में परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु का आगमन अचानक होगा, एक ऐसे क्षण में जब कोई इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा होगा। जब वह घड़ी आएगी तो कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को सुधारने के लिए समय नहीं मांग सकेगा। केवल वे ही लोग तैयार माने जाएंगे जिन्होंने पहले से अपने हृदय को तैयार कर लिया होगा, जिन्होंने अपने आत्मिक दीपकों में तेल भर रखा होगा। आज ही अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें। क्या हम केवल बाहरी रूप से मसीही हैं या वास्तव में परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखते हैं? क्या हमारे विश्वास की जड़ें गहरी हैं या केवल सतही हैं? क्या हम अपने आत्मिक दीपक में तेल बनाए रख रहे हैं या केवल नाम का विश्वास रखते हैं? अब वह समय है जब हमें अपनी आत्मिक तैयारी को गंभीरता से लेना होगा। हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना होगा, उसके वचन में स्थिर रहना होगा और उसकी आत्मा के मार्गदर्शन में चलना होगा। बुद्धिमान कुंवारियों के पास अतिरिक्त तेल था क्योंकि उन्होंने पहले से योजना बनाई थी। वे जानती थीं कि देर भी हो सकती है, लेकिन वे तैयार थीं। इसी तरह हमें भी अपने आत्मिक जीवन में तेल बनाए रखना होगा, जो परमेश्वर के साथ एक जीवंत और सजीव संबंध के द्वारा ही संभव है। आज ही परमेश्वर के पास आए, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन का अध्ययन करें और आत्मिक रूप से सतर्क रहें, क्योंकि जब वह अंतिम घंटे की पुकार सुनाई देगी, तब केवल वे ही अंदर जा पाएंगे जो पहले से तैयार रहेंगे। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है और आपको आत्मिक रूप से जागरूक होने की प्रेरणा दी है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और अधिक लोगों तक पहुंचे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सच्चाई को समझ सकें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आप इस संदेश से प्रेरित हुए हैं? आपकी राय और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली बाइबल आधारित वीडियो को मिस न करें। याद रखें, जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। परमेश्वर आपको आशीष दे।